नमस्कार। चलिए आज अच्छी तरह से समझते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के सबसे जरूरी चैप्टर को, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आज इस चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है और हम सब मिलकर इसे आसान और मजेदार बनाने वाले हैं। कशिश ग्लो में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन सब एक जगह। लेट्स लर्न, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन को एक सुपरस्टार तत्व क्यों कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। इसके बाद हम कार्बन के सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शंस पर ध्यान देंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड्स को देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। इसमें हम कार्बन को एक सुपरस्टार की तरह देखेंगे और इसके उन दो अनोखे गुणों को समझेंगे जो इसे इतना खास बनाते हैं। कार्बन की पहली महाशक्ति है श्रृंखलन, जिसे अंग्रेजी में कैटेनेशन कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कार्बन के एटम्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत लंबी लंबी चेन बना सकते हैं। सीधी चेन, ब्रांच वाली चेन, यहां तक कि गोल छल्ले भी। इसी कमाल के गुण की वजह से कार्बन लाखों अलग अलग कंपाउंड्स बना पाता है। और कार्बन की दूसरी महाशक्ति है चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के पास समझ लीजिए 4 हाथ हैं, जिनसे वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है। सोचिए, जैसे 4 अंकों का फोन लॉक हजारों कॉम्बिनेशन बना सकता है, वैसे ही कार्बन के ये 4 बॉन्ड इसे लाखों तरह के कंपाउंड्स बनाने की शक्ति देते हैं। देखिए, एटम्स के बीच बॉन्ड 2 मेन तरीकों से बनते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी शेयरिंग, जिसे हम सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन की पूरी दुनिया इसी साझेदारी पर टिकी है। वो अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है। तो श्रृंखलन और चतुर संयोजकता, इन 2 महाशक्तियों की वजह से कार्बन लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन शक्तियों से वो बनाता क्या है और सिंपल हाइड्रोकार्बन से लेकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक की दुनिया को समझते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एल्केन, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये संतृप्त यानी सैचुरेटेड कहलाते हैं। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और यही बॉन्ड उन्हें ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। हाँ, इनके जनरल फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अगर हाइड्रोकार्बन एक घर का ढांचा है, तो प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स उस घर के कमरे हैं जो उसे एक पहचान देते हैं। ये कुछ एटम्स के ग्रुप होते हैं जो कार्बन चेन से जुड़कर उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल देते हैं। जैसे OH ग्रुप जुड़ गया तो वो अल्कोहल बन गया, और अगर COOH ग्रुप जुड़ा तो वो एक एसिड बन जाता है। तो अब तक हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। अब ये देखने का टाइम है कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं। 4 खास तरह के रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। ये 4 रिएक्शंस इस चैप्टर की जान है। दहन यानी कंबशन, मतलब किसी चीज का जलना। ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। संकलन या एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर नए एटम्स जोड़ते हैं। और चौथा है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक एटम को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ जाता है। चलिए संकलन अभिक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे इथीन, फिर एक कैटलिस्ट की मदद से उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। होता यह है कि इथीन का डबल बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन के एटम्स वहां जुड़ जाते हैं, और नतीजा हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड इथेन मिल जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में बिल्कुल यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। देखते हैं कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और साबुन जैसे कंपाउंड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। हमारी डेली लाइफ में 2 कार्बन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है इथेनॉल, जो सैनिटाइजर में होता है, और दूसरा है इथेनोइक एसिड, जिसे हम सब सिरके के नाम से जानते हैं। एग्जाम में अक्सर इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है, जैसे इथेनॉल की सोडियम के साथ रिएक्शन या फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।
अब आते हैं साबुन पर। इसकी सफाई का सारा राज इसके मॉलिक्यूल की बनावट में छिपा है। इसके दो अलग अलग सिरे होते हैं। एक सिर होता है जिसे पानी बहुत पसंद है, और एक लंबी पूंछ होती है जिसे पानी से नफरत है लेकिन तेल और गंदगी से दोस्ती है। तो होता यह है कि जब साबुन पानी में घुलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स गंदगी या तेल के कणों को घेर लेते हैं। जो पूंछ वाला हिस्सा है वो गंदगी से चिपक जाता है और सिर वाला हिस्सा पानी की तरफ रहता है। ये जो गेंद जैसी चीज बनती है उसे ही मिसेल कहते हैं। और फिर जब हम कपड़ों को रगड़ते हैं या पानी डालते हैं तो ये मिसेल गंदगी को अपने अंदर कैद करके कपड़े से अलग हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं, और बस पानी के साथ गंदगी भी बह जाती है और कपड़ा एकदम साफ हो जाता है। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो सवाल जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सेक्शन आपकी तैयारी को परखने में बहुत मदद करेगा। ये कुछ बहुत ही जरूरी सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, जैसे कार्बन को सर्वतोमुखी तत्व क्यों कहते हैं, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या फर्क है, और साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। इन सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या इन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं? यहां 1 मिनट रुककर खुद को परखने का ये एक बेहतरीन मौका है। यकीन मानिए ये प्रैक्टिस ही आपको इस चैप्टर में महारत हासिल करने में मदद करेगी।